सभी दर्शकों का आज के इस भाग में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को आनंदमय रूप से बिता रहे होंगे। तो आज का टॉपिक, वैसे तो मैं इस टॉपिक पर कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं सीधे इस टॉपिक का जो शीर्षक है वो यह देता हूँ कि क्या हमें भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो इसका टॉपिक यह भी हो सकता है क्या भगवान है या नहीं है, सत्य क्या है, बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, हर मनुष्य के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान की सत्ता को हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आशा करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, कम से कम आपकी ज़िंदगी में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई भगवान को मानना है या नहीं मानना है, तो आप अधर्म नहीं अटकेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हो सकता है कि आपके पाँव के तले की ज़मीन खिसक जाए, आपकी सारी मान्यताओं को चोट लग जाए, और ये भी हो सकता है कि आप मेरी बातों को एक सिरे से नकार दें। क्यों मेरी बातों को इसलिए आप नकार देंगे क्योंकि आपके दिमाग में जो समाज के द्वारा आज तक बैठाया गया है वह कंक्रीट हो चुका है, सॉलिड हो चुका है। उसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका मन अगर एक बार के लिए तैयार हो भी जाए, मेरी बातों से राजी हो भी जाए, तो लेकिन आपका जो पुराना मन है वो कहेगा नहीं 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 नहीं, संसार मान रहा है, आप ये किसी इसकी बातों में कहाँ रहे, तो क्या जानता है, ये तो मेरे बारे में आप नेगेटिव बातें रख लेंगे। लेकिन चलिए पूरा सुनते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न उठता है कि ये भगवान शब्द का आविष्कार मनुष्य ने किया कैसे। हम आज से 5-10 हज़ार साल पहले की बात करते हैं, जब मनुष्य का दिमाग विकसित नहीं था, उसकी दिमाग में बहुत कम बातें थी, उसने हल्का फुल्का खेती करना सीखा था। तो वो देख रहा था कि बाढ़ आ रही है, बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, रोग आ रहे हैं। तो इन सब बातों के लिए वह तैयार भी नहीं था, और उसके दिमाग में ये भी था कि ये क्या हो रहा है। मतलब आश्चर्य था इस बात के लिए कि अपने आप क्या हो रहा है, क्योंकि तब तक मनुष्य ये मानता था कि बिना किए कुछ नहीं होता, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो इसका मतलब अगर ये सब कुछ हो रहा है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, बिजली गिर रही है, बीमारियां आ रही हैं, तो इसका मतलब ये अपने आप तो हो नहीं रहा है, कि कोई न कोई इसको कर रहा है, कोई न कोई ऐसा है जो इसको कर रहा है, और उसको हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है। तो ऐसे विचारधारा को लेते हुए मनुष्य ने प्रकृति की पूजा करना शुरू किया। पहले प्रकृति को पूजना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो नेचर है, ये पेड़ हैं, ये नदी है, ये आकाश है, ये बादल हैं, इनकी पूजा करो, इनसे प्रेयर करो, रिक्वेस्ट करो कि हमें कष्ट ना दो, हमें कष्ट ना दो। और इनसे वो डरने भी लगे, और धीरे धीरे मान्यताएं गाढ़ी होती गई। तो एक बाद में फिर धीरे धीरे मनुष्य ने ये सोचा कि ये जो, जब उसने ब्रह्मांड के बारे में, खगोल के बारे में थोड़ा पढ़ना और जानना शुरू किया, तो उसने कहा कि ये तो बड़ा विस्तार अनंत लग रहा है। आसमान में काफ़ी जो है चांद तारे आसमान में दिखाई दे रहे हैं, तो इतना बड़ा साम्राज्य कोई देवी देवता या इन छोटे मोटे हमारी जो प्रकृति देवी है इसके बस की बात तो नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसी सत्ता है जो इस सबको चला रही है, बना रही है। तो वहीं से भगवान का शब्द का आविष्कार हुआ, ईश्वर शब्द का आविष्कार हुआ, परमात्मा शब्द का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे ऋषि मुनि आए, वेदों की रचना हुई। वेदों में भी इन्हीं देवताओं को, इंद्र देवता को पूजना, अग्नि देवता को पूजना, वरुण देवता को पूजना, इन्हीं के मंत्रों का उसमें उल्लेख किया गया है। पूजा क्यों की जा रही है? पूजा सिर्फ कष्ट से बचने के लिए की जा रही है। चाहे इंद्र देवता की पूजा की जा रही है, चाहे अग्नि देवता की, चाहे वरुण देवता की, ताकि हमको जो है सुख मिले किसी प्रकार से, ये देवी देवता हमको सुख प्रदान करें। इसी हेतु मंत्रों का भी निर्माण किया गया। पर नारदी सूक्त में ऋषि मुनियों ने उस ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में जिक्र किया
कि जब कुछ नहीं था तब क्या था, जब कुछ नहीं था तब क्या था, और वो जो था ईश्वर था, और उस ईश्वर को भी ये पता नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे बना। ये तक उन्होंने कह दिया ईमानदारी से। स्वर्ग में बैठा, स्वर्ग की भी कल्पना की गई, स्वर्ग में बैठा ईश्वर भी नहीं जानता कि ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ से हमारे मनुष्य जाति के हाथों में ईश्वर आया। अब धीरे धीरे करते 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 कई धर्म आ गए इसके पीछे, क्योंकि देखो संक्रमण जरूर होता है। जैसे यूनान में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, और ऐसे ही यूनान सभ्यता थोड़ा सा पुरानी सभ्यता है, वहाँ भी देवी देवताओं की पूजा होती है। अलग अलग प्रकार के देवी देवता वहाँ मौजूद हैं। यहाँ भी देवी देवता मौजूद हैं, अलग अलग प्रकार के, भांति भांति प्रकार के देवी देवता मौजूद हैं। और इस्लाम धर्म में पीर फकीर, मौलवी, मुल्ला और ये मौजूद हैं, उनकी मज़ारें मौजूद हैं, उनकी पूजाएं मौजूद हैं। तो हर जगह ये पूजाएं मौजूद हैं, और इन पूजाओं के पीछे एक ही कारण है, मनुष्य का डर और मनुष्य की सुख की कामना। हर कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो वह सिर्फ दर्शन करने मंदिर नहीं आता कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। क्या लाभ दर्शन करने का? वो दर्शन करने नहीं जाता है, वो सिर्फ मांगने जाता है। वह यह मांगने जाता है कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और सुख समृद्धि आती रहे। यानी डर है कहीं सुख समृद्धि खो न जाए। तो उस डर के कारण आदमी मनुष्य मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, और मनुष्य मानता है कि कोई सत्ता है जो इस संसार को चला रही है। अब यहाँ पर हम सबसे पुराने बौद्धिक लोगों की श्रृंखला में अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो गौतम बुद्ध का नाम सबसे पहले आता है। ईसा से 5 सदी पूर्व जो है उनका जन्म हुआ था, और उस वक्त जो है वैदिक जो है परंपराएं चलती थी, और वैदिक जो धर्म था वो अपने शुरुआती दौर में मौजूद था। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मणों का दल गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और पूछता है कि इस सृष्टि ब्रह्मांड को किसने बनाया? अगर आप कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान ने इस सृष्टि को नहीं बनाया, तो फिर किसने बनाया? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस सृष्टि को भगवान ने नहीं बनाया, और नहीं कोई भगवान इस सृष्टि को चला रहा है, बल्कि एक नियम बताया उन्होंने, कारण और परिणाम का नियम। उन्होंने कहा कि हर चीज के पीछे एक कारण है। उन्होंने कहा कि अगर हम बीज को बो देते हैं, वो भी एक बीज को बोना एक कारण है, उसके बाद बीज बोते ही उससे पेड़ निकलना, फल निकलना, तो एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण मौजूद होता है। तो वो घटना घटती है एक नियम के तहत, उसको कोई चलाता नहीं है, बल्कि वो स्वतः घटती है। समुत्पाद ये है उसका उन्होंने नाम दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी आत्मा को नहीं मानता, आत्मा भी ऐसी है, एक फ्लो है, एक बहाव है। जैसे हम एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं, तो क्या पहले दीपक दूसरे दीपक में समा जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन उस दीपक के दूसरे दीपक के जलने का कारण पहला दीपक होता है। तो उन्होंने कर्म का जो नियम है वही अगले आपके जन्म को पैदा करता है। तो उन्होंने किसी एक स्थायी आत्मा की बात नहीं की, बल्कि एक सतत फ्लो की बात की, सतत प्रवाह की बात की। कर्मों का जो प्रवाह है वही आपके अगले जन्म का कारण बनता है, अगले जीवन का कारण बनता है। जिस प्रकार से मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, और एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, दो चीजें होती हैं, एक मैग्नेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसी प्रकार से हम हैं चुंबक की तरह। तो हमारे कर्मों का जो फील्ड है, एनर्जी का फील्ड है, वही फील्ड नए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है और नए जन्म में जाता है। तो कोई ईश्वर आपके हिसाब किताब को नहीं देखता है कि आपने क्या कर्म किया, क्या बुरा किया, आपको इसका दंड मिलेगा, आप नरक जाएंगे, आपको इसका परिणाम जो है पुरस्कार मिलेगा, आप स्वर्ग जाएंगे। कोई ईश्वर आपको मरने के बाद मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपके कर्मों का ही प्रभाव की ऊर्जा जो है आपको धकेलती है अगले जन्मों में।
वही तय करती है कि आपको क्या जन्म मिलेगा, कैसे आप जन्म में जाएंगे। तो ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से उन पंडित ब्राह्मणों से कही थी। तो यही बात मुझे भी अनुभव में आई है। मैं अपने जीवन के लगभग 20 साल तक पूर्णतः आस्तिक रहा हूं और मैंने बहुत साधनाएं भी की और मेरे मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि परमात्मा है, मेरे भीतर है या कण-कण में है, तो उसके दर्शन भी हो सकते हैं, उससे हम मिल भी सकते हैं, उससे हम बात भी कर सकते हैं। तो एक मानवीकरण कहीं न कहीं मेरे मन मनोमस्तिष्क में छाया हुआ था। लेकिन जब साधना गहरे स्तर पर पहुंची तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई ईश्वर, कोई परमात्मा कहीं नहीं है, जो इस संसार को चला रहा है या सृष्टि का जिसने निर्माण किया है। अब मैं आपको बताता हूं, सनातन एक शब्द है, सनातन बहुत प्यारा शब्द है। सनातन का अर्थ यह होता है कि जो शाश्वत है, जो समय से परे है, मतलब जिसकी न कभी शुरुआत हुई न कभी अंत होगा। तो ये जो सृष्टि है ये सनातन है, ये जो ब्रह्मांड है ये सनातन है, ये किसी न किसी रूप में सदा ही मौजूद था, यानी कारण और परिणाम सदा ही मौजूद था। इस सृष्टि का कारण और परिणाम सदा ही मौजूद था। अब मैं थोड़ा आपको वैज्ञानिक अवधारणा की तरफ ले जाता हूं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम अगर मिलते हैं तो पानी बनता है। अब कोई व्यक्ति, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनको मिला रही है कि तुम जाओ भाई हाइड्रोजन, तुम जो है ऑक्सीजन से मिलो और पानी बन जाओ। ऐसा कोई उनको आदेशित नहीं कर रहा है। ऐसा उनको आदेशित नहीं कर रहा है, वह स्वयं ही डिसीजन ले रहे हैं, स्वयं ही अपने मन में निर्णय ले रहे हैं, अपनी चेतना में निर्णय ले रहे हैं कि हमें मिलना है और पानी बनाना है। यह उनकी प्रकृति है, उनका नेचर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगी तो पानी बनेगा। अगर सोडियम क्लोरीन से मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा। यह उनकी प्रकृति है। कोई परमात्मा सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर नमक नहीं बना रहा है। कोई परमात्मा सूर्य में हीलियम के नाभिक का फ्यूजन करके एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसीलिए हमको यह जानना चाहिए कि कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो सबको चला रही है। क्योंकि प्रकृति एक नियम है। नियम मतलब ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये एक नियम के तहत चल रहा है। हर एक चीज का नियम है। अगर देखो, धरती घूम रही है, वो कारण है, तो उसका परिणाम क्या है? दिन रात हो रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? मौसम बदल रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? कि हम जीवन जी पा रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? कि वायुमंडल बना हुआ है। तो कारण है घूमना, परिणाम इतने सारे। तो धरती क्यों बनी उसका कारण है क्योंकि सूर्य था, सूर्य के कई टुकड़े हुए, उसमें से धरती भी बनी। सूर्य क्यों बना उसका भी कारण है क्योंकि बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग क्यों हुआ था उसका भी कारण है क्योंकि जो पहला ब्रह्मांड था वो क्रंच होके एक जगह इकट्ठा हो गया था। वो सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो गई थी। तो इतना इकट्ठा हो गई, इतनी ग्रेविटी उसमें इकट्ठा हो गई थी कि वो फूट गया और ब्रह्मांड बन गया। और वो पहला ब्रह्मांड क्यों है? क्योंकि उससे पहला ब्रह्मांड था। और वो ब्रह्मांड क्यों? क्योंकि उससे पहला ब्रह्मांड था। कारण मौजूद है, परिणाम आपके सामने है। कारण सदा ही मौजूद है। सृष्टि के होने का कारण सदा ही मौजूद था। अगर आप इस श्रृंखला में ये प्रश्न पूछेंगे कि सबसे पहला क्या कारण था सृष्टि बनने का, ये गलत प्रश्न है। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कभी हुई नहीं, तो सनातन है ना। कोई चीज क्या है? सनातन है। सनातन का मतलब शुरू कभी नहीं हुई, तो स्टार्टिंग नहीं हुई, तो कारण का आप नहीं कह सकते पहला कारण क्या था इस सृष्टि के बनने का। जैसे कि कहीं आ, जो कम दिमाग के लोग हैं, जो जिनका बौद्धिक स्तर विकसित नहीं है, उन लोगों ने भगवान का कैसा कॉन्सेप्ट निकाला कि भगवान के मन में विचार आया कि सृष्टि बने, और सृष्टि बन गई। मन में विचार आया। भाई विचार ही क्यों आया? विचार क्यों आया? क्या वो अकेला बोर हो रहा था? क्या ईश्वर तुम्हारा अकेला बोर हो रहा था? क्या उसको अपने इतने सारे रूप बनाने में क्या मजा आ रहा था? इतना दुख दर्द बनाने में, इतना भ्रष्टाचार, रेप, इतना जो संसार में कष्ट है, ये बनाने में उसको क्या मजा आ रहा था? क्या क्यों सोचा उसने कि सृष्टि बने? अगर ईश्वर है तो ऐसा कभी सोच नहीं सकता कि सृष्टि बने। अगर वो ये सोचता है सृष्टि बने, अगर उसका हाथ है सृष्टि बनाने में,
तो वो फिर सृष्टि को स्वर्ग की तरह बनाता, सबके लिए रोजगार मौजूद होता, सबके लिए जो है दुख कोई मौजूद नहीं होता, बिल्कुल आनंद होता, आनंद से सब लोग जीते, आनंद से सब लोग रहते, कोई कष्ट नहीं होता। उसके हाथ में अगर बात थी तो फिर हमारे हाथ में बात क्यों दे दी कि भाई तुम कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा? तो ये तो फिर नियम वाली बात हो गई, भाई कर्म का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो फिर ईश्वर का क्या यहाँ पर रोल है? अगर हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलना है तो फिर ईश्वर का क्या रोल है? क्या उस मंदिर का रोल है? क्या उस मस्जिद का रोल है? क्या उस पूजा का रोल है? कोई रोल नहीं है। तो आपको इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आपने कभी गहराई से इस बारे में चिंतन नहीं किया, मंदिर जाने से पहले सोचा नहीं, ईश्वर को मानने से पहले सोचा नहीं कि ईश्वर है ही क्यों? ईश्वर की अवधारणा हमारे मन में आई ही क्यों? कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम मंदिर में मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आस्था करते हैं, तो हमारे तो काम भी हो जाते हैं। वो काम ईश्वर से के कारण नहीं होते, वह काम आपके कर्मों के द्वारा ही होते हैं। कोई ईश्वर आकर आपके काम नहीं कर जाता। परिस्थितियां जो परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हैं वो आपके ही कर्मों का परिणाम होती हैं। अब इसमें कई बार साधकों ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि कभी तो हमारा पहला जन्म हुआ होगा, तो वो जो जन्म था किस जन्म का परिणाम था, उसका कारण क्या था? मैंने बताया सनातन में ऐसा कुछ नहीं है, पहला जैसा कोई शब्द ही नहीं है। सनातन में पहला जन्म जैसा, पहली बार हुआ जैसा कोई शब्द नहीं है। पहली बार कभी कुछ नहीं हुआ। और ये बात मैंने भी आपको गिनती में भी बताई है, मैथमेटिकली भी आपको प्रूफ कर रखी है कि जीरो है, एग्जिस्ट करता है, नथिंगनेस एग्जिस्ट करती है, पर जीरो के बाद वन कब आता है? अगर आप संख्या रेखा में देखें कि वन कब आता है, लगातार अगर आप उसे पार्ट करते जाएं, 0.11, 0. वो 0.99999999 डॉट डॉट 99 कभी खत्म होगा कि वन आएगा? कभी खत्म नहीं होगा। तो 0.99 ही कभी खत्म नहीं होगा तो वन कहाँ से आएगा? तो पहली बार एक जो है संख्या है वो अपने आप में एक पूरी तरह माया है, कल्पना है। एक जैसी कोई संख्या है ही नहीं। एक जैसी संख्या, दो जैसी संख्या, तीन जैसी संख्या कभी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यह केवल हमको हमारी इंद्रियों के द्वारा संसार अलग अलग खंडों में दिखाई देता है। इसीलिए हमको काम चलाने के लिए हमने गिनती बना रखी है, मैथमेटिक्स बना रखी है। और इस मैथमेटिक्स से जो भी फिजिक्स के रूल बने हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं कि वो आज है कल नहीं है। क्योंकि सूक्ष्मता में देखा जाए तो नथिंगनेस का एग्जिस्टेंस है, कुछ नहीं है। तो ये जो संसार, ब्रह्मांड, ये जो सनातन सृष्टि है, ये एक प्रकार से शून्यवत है। ये कुछ भी नहीं है और है भी। दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं। सृष्टि कुछ नहीं है, शून्य है, और सृष्टि सब कुछ है, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तो ये समझ पाना हमारे मन का बस की बात नहीं है। इसीलिए वो इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कुछ तो मान लो, बिना भाई कोई आधार चाहिए। अगर आपके आधार को खींच लिया जाए तो आप तो घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने आधार को बनाने के लिए एक आधार आपको चाहिए। वही आधार खड़ा करने के लिए आपने एक काल्पनिक शब्द ईश्वर गढ़ दिया और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। अब आप निश्चिंत हो गए, हाँ भाई ईश्वर है। अब हम जो भी समस्या हमारे पास आएगी हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेंगे और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मरने के बाद भी हम अकेले थोड़ी रहेंगे, ईश्वर हमको हमारा वेलकम करेगा। रेड कारपेट में से हमारा वेलकम होगा और हम जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो इन सब बातों को लिए हुए आप अपने जीवन भर चलते हैं। मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं, कोई स्वर्ग आपको नहीं मिलने वाला, कोई नर्क आपको नहीं मिलने वाला। आपके जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम आपके सामने मौजूद होगा। तो गौतम बुद्ध के समुत्पात के नियम से कारण और परिणाम, बस दो ही चीजें आप ध्यान में रखिए, कारण और परिणाम। कारण, कर्म करने का कारण और उसका परिणाम। तो आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और यहाँ पर एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, दूसरा जन्म, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये इस पर तो मेरा स्पेशल वीडियो है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उस पर आप विस्तार से इस बात को देख सकते हैं, पर संक्षेप में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो संसार है, विज्ञान भी ये कहता है कि ये जो संसार है ये 5% जो मैटर है जो हमको दिखाई पड़ रहा है, सूर्य, चांद, तारे, गैलेक्सी जितना भी है, ये केवल पूरे ब्रह्मांड का 5% है। 95% ऐसी एनर्जी, ऐसा मैटर है जिसको हम न देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, न छू सकते हैं,
कुछ भी नहीं कर सकते, पर उसका परिणाम हमारे सामने मौजूद रहता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि गैलेक्सी जो है बहुत तेज गति से घूमती है, बहुत तेज गति से घूमती है, और इतनी तेज गति से घूमने से वो बिखर जानी चाहिए, लेकिन कोई बल ऐसा है जो उसको थामे हुए है। वही बल है डार्क एनर्जी, वही बल है डार्क मैटर। और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, जो आपका एस्ट्रल बॉडी है, वो भी सतत प्रवाह में चल रही है। ऐसा नहीं कि कोई उसका एक विशेष आकार है। आपने देखा होगा आत्मा कभी किसी को दिखाई भी पड़ जाती है, मतलब भूत प्रेत दिखाई भी पड़ते हैं, हॉन्टेड प्लेसों में ऐसा परिणाम दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि वो होते हैं, वो कहीं कुछ बर्तन गिर जाता है, कहीं कोई पत्थर गिर जाता है, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं पड़ते, कि उनका आकार नहीं दिखाई पड़ता। घटनाएं होती हुई दिखाई पड़ती हैं, पर उनका आकार शरीर हमको नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि इन आंखों से हम वो सब नहीं देख सकते। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो वायुवी शरीर है, और एनर्जेटिक बॉडी है। वो उसका कोई फिक्स आकार नहीं होता, और कभी फिक्स आकार ले भी लेती है, कभी वो जो है अनिश्चित आकार में भी चली जाती है। तो कई लोगों ने इस बात की घोषणा की कि उन्होंने भूत देखा है, और भूत देखा कैसे है? हमारे ही शक्ल में देखा है। जैसे हम होते हैं वैसे ही उनको भूत दिखाई पड़ा है। तो भूत का मतलब हमारे लिए एक डरावनी चीज है, लेकिन भूत का मतलब क्या है कि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, हमारे जो कार्मिक क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र से बना हुआ शरीर ही भूत है, और उसी क्षेत्र से बना हुआ शरीर देवता भी है। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति हुए जो जनमानस का भला चाहते थे, और मृत्यु के बाद उनको शरीर नहीं मिल पाया, क्योंकि अप्रोप्रिएट बॉडी मिलने के लिए भी कंडीशंस जो है मैटर करती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो पूजे जाते हैं, वो किसी रूप में उनकी पूजा की जाती है, उनको देवता मान लिया जाता है। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज हैं, उनको ही हम देवता मान लेते हैं। मरने के बाद भी वो अपना प्रभाव कहीं के रूप में हमको दिखाते हैं, तो हम उनको देवता के रूप में मान लेते हैं। हमारे उत्तराखंड में तो खासकर ये परंपरा है, परंपरा भी है और ये सत्य भी है। लेकिन देवता को हम कभी भगवान न माने। देवता मतलब एक अच्छा इंसान, देवता मतलब देने वाला, उसके अंदर देने का भाव है। वो ऐसा व्यक्ति रहा है जिसके अंदर देने का भाव है, मदद करने का भाव है, हेल्प करने का भाव है, तो वो उसको हम देवता कहते हैं। वो कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, आप जैसा ही है वो भी। तो मित्रों, आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि भगवान नहीं है। क्या है? कारण है, रीजन है। क्या है? उसका परिणाम है, रिजल्ट है। संसार क्या है? ब्रह्मांड क्या है? नियम, सतत नियम, सनातन नियम से चलने वाली एक व्यवस्था, सनातन नियम से चलने वाली एक व्यवस्था। और दूसरा बिंदु क्या है इसमें? इसकी न कोई बिगिनिंग है, न कोई शुरुआत है, न कोई इसका अंत है। ये शाश्वत है। तो इस शाश्वत में किसी भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर आप भगवान की कल्पना करते हैं तो आप अपनी ही नजरों में अपने आप को गलत पाएंगे। अगर भगवान है, अगर भगवान है, अगर भगवान सब कुछ करवा रहा है, अगर आप कठपुतली हैं, अगर भगवान ही सब कुछ करवा रहा है, तो भगवान फिर ये सब क्यों करवा रहा है जो हो रहा है? भगवान इससे अच्छा भी करवा सकता था। भगवान इतने धर्म क्यों बनवा रहा है? लोगों को आपस में नफरत क्यों फैला रहा है? भगवान अपने ही इतने रूप, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, राम, कृष्ण, बहुत सारे क्यों? एक क्यों नहीं? इतना सारा भ्रम क्यों लोगों में फैला रहा है? अगर वो चाहता, जैसे हिंदू धर्म भी कहता है कि हमारे जो वेद हैं वो मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, वो ईश्वर ने लिखे। कितनी बकवास बात ये जो है धर्म कहता है कि वो वेद जो है ईश्वर ने लिखे हैं, ईश्वर कृत है वेद। और वैसे ही इस्लाम धर्म में
जो उनकी किताब कुरान है वो आसमानी किताब है, आसमान से उतरी है, किसी ईश्वर ने, किसी मनुष्य ने नहीं लिखी उसको। अब ये कितनी बकवास बात है भाई। कब कागज का आविष्कार हुआ, कब लिखे गए, उसके पीछे जरा वैज्ञानिक शोध में आप जाइए। कब उनको लिखा गया, कब बेल पत्र बने, कब लिखने की, कब मनुष्य आदि मानव ने ये सीखा कि लिखना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है। और सृष्टि को बने हुए तो अरबों साल हो गए हैं, सृष्टि को बने हुए अरबों साल हो गए। तुम मनुष्यों को आए हुए यहाँ 3 लाख साल हुए हैं, इस संसार में 3 लाख से 4 लाख साल पहले आप मनुष्य यहाँ सरी वन आदि मानव से आप जो है 4 पाँव में चलते थे और फिर 2 पाँव में चलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे आप 3 लाख साल में इतना डेवलप हो पाए कि आप आज यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अभी भी आपकी जो मानसिक लेवल है वो बहुत डाउन है। अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं असली जीवन का सत्य क्या है, सच क्या है। बस लोग मानते हैं तो हम भी मानते हैं, इतने लोग पूजा करते हैं तो हम भी पूजा करें। कभी आपने सोचा कि वो पूजा कर क्यों रहे हैं? पूजा के पीछे डर है। डर क्यों है? क्योंकि आपके मन में कोई न कोई गलत बात है, इसलिए आपको डर है। आप शुद्ध कर्म करिए, शुद्ध परिणाम लीजिए। बस किसी ईश्वर की क्या जरूरत है? आप कर्म करिए, परिणाम लीजिए। कोई ईश्वर की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। और जो आपके साथ हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए। और जो भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा बुरा, वह आपके ही कर्मों का परिणाम है। कारण उसके आप ही रहे हैं। आपने किसी न किसी युग में, किसी न किसी जन्म में कोई न कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनका परिणाम आप भोग रहे हैं। माना इस जन्म में आपके साथ कुछ गलत होता है और आपने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और भगवान के आगे हाथ जोड़े हुए, प्रभु मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी मदद कर। ना, नियम काम कर रहा है, प्रकृति का नियम काम कर रहा है। आपने कहीं न कहीं गलती की है और उसका परिणाम आप भोग रहे हैं। इसी को हमारे शास्त्रों में संचित कर्म कहा गया है, प्रारब्ध कर्म कहा गया है। ऐसे कर्म जिनका परिणाम आप नहीं जो है भोग पाए किसी जन्म में, तो उनका परिणाम आप भोग रहे हैं। हो गया, तो अब क्या करना है आपने? उस दुख को बहुत प्यार से स्वीकार कर लीजिए। यस, तो आपका आधा दुख तो स्वीकार करने में ही खत्म हो जाएगा। स्वीकार भरा आपने कर लिया कि दुख आया है, ठीक है, इट्स ओके, आधा दुख खत्म। और मैं तो कहता हूं पूरा भी दुख खत्म हो सकता है। ठीक है, आ गया तो आ गया, सुख भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? अपने कर्मों को शुद्ध करना है। अपने कर्मों को ऐसा बनाइए, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से आप शुद्ध कर्म करिए। किसी का नुकसान मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, सबका भला सोचिए, सबके लिए भला सोचिए, सबसे प्रेम भाव रखिए, शत्रु भाव मत रखिए, बैर का भाव मत रखिए। थोड़ा बहुत कुछ खो भी गया तो खो जाने दिए, तो कुछ मिल गया तो ठीक है। एकदम इजी गोइंग हो जाइए, एकदम हल्के फुल्के हो जाइए। बहुत सारी बातों को दिमाग में मत सोचिए, बस आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, बाकी परिणाम स्वतः शुद्ध होगा। तो अंततः मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, 3 प्रकार के व्यवस्थाएं अब बनती हैं। एक आस्तिक, जो बिना किसी रिसर्च के, बिना बुद्धि को लगाए हुए किसी एक ऐसी सत्ता में भरोसा कर लेता है जिसमें पूरी दुनिया भरोसा कर रही है, उसकी पीढ़ियां भरोसा कर रही हैं, उसके समाज वाले भरोसा कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। वह भी कैसा? अंधविश्वासी आस्तिक। जो आस्तिक होता है वो हमेशा अंधविश्वासी होता है, वो अंधा विश्वास कर लेता है, वो है आस्तिक है। एक दूसरी कैटेगरी होती है मनुष्य की, नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, और लेकिन वह ईश्वर को इसलिए नहीं मानते कि कुछ 2-4 तर्क उनके पास होते हैं, उन तर्कों के आधार पर वह ईश्वर को नकार देते हैं। वह भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि उन्होंने उस
नियम और कारण को जानने के लिए कोई साधना नहीं की, कोई तप नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, और उस कारण और परिणाम के नियम को जाने बगैर वह ऐसी सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं, तो वह भी अंधविश्वासी हैं। अब तीसरा जो प्रकार होता है वो वास्तविक लोगों का होता है। वास्तविक लोग मतलब जैसे गौतम बुद्ध, जैसे कबीर, जैसे ओशो, जैसे कृष्ण, जैसे शिव, जैसे गुरु गोरखनाथ। तो ये जो लोग हैं, ये वास्तविक लोग हैं। इन्होंने उस नियम और कारण को जानने के लिए श्रम किया, साधना की, तप किया, तब जाके उस नियम और कारण को समझा और उनको वह शक्ति प्राप्त हुई, वह ब्रह्मांडी शक्ति प्राप्त हुई। और उन्हीं कारण और परिणाम को जानने वाले लोगों को हमने भगवान की पोस्ट में बैठा दिया, क्योंकि भगवान को तो हम छोड़ नहीं सकते। हमने भले ही कुछ करना पड़े, अगर हमसे कोई थोड़ा सा अलग हो गया संसार में, थोड़ा सा कोई अलग ज्ञानी हो गया या जानकार हो गया या सिद्ध हो गया, तो उसको हमने फिर इंसान नहीं रहने देना है, फिर वो इंसान नहीं है, फिर उसको हमने सीधे डायरेक्ट भगवान की पोस्ट में बैठा देना है। तो देखो, यहाँ पर भी दो कैटेगरी मैं बताता हूँ आपको। इंसान की भी दो कैटेगरी है, एक है अज्ञानी इंसान, एक है ज्ञानवान इंसान। बस दो प्रकार के अज्ञानी इंसान 99% लोग हैं, और ज्ञानवान इंसान कोई गिने चुने होते हैं। भगवान जैसी कोई चीज कभी भी नहीं होती है। तो इस मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आज के बाद अगर आप भगवान की सत्ता पर भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा प्रश्न करना सीखिए अपने भीतर, और जागरूक बनिए, और इस कारण और परिणाम के सिद्धांत को समझिए। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि सत्य क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे।